आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में। आप देख सकते हो यहाँ पे आज के दिन यहाँ पे हम एक मंथ के अंदर करीबन 4.71% का रिटर्न ये देता हुआ नज़र आ सकता है। वहीं पे आप अगर 3 इयर्स का डेटा निकालते हो तो आप देख सकते हो हर साल इसने आके यहाँ पे 3 सालों के अंदर पिछले 3 सालों में 18.81% का रिटर्न ये देता हुआ नज़र आ सकता है। मेन चीज़ आपको हमेशा हर एक इंडेक्स फंड या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड आप देखते हो तो आपको यहाँ पे इसका पूरा डेटा देखना है कि जब से इसने स्टार्ट किया तब से कितना रिटर्न दे रहा है हर साल। यहाँ पे देखिए एवरी ईयर अगर ये आके यहाँ पे रिटर्न आपको दे रहा है तो यहाँ पे आपको देखना है कि इसका चार्ट कैसा चल रहा है। देखिए 2021 में आके इसने फंड ओपन किया था, इनकॉर्पोरेट किया था और तब से लेके इसने यानी कि अभी चल रहा है 2026, तो पिछले 6 सालों के अंदर इसने हर साल 15.11% का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। तो ये है इंडेक्स फंड, तो इसी तरह से ये चलता है। आप अगर इसको कंपेयर करोगे बैंक एफडी के साथ या फिर कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ तो आपको बेटर लगेगा कि यहाँ पे आप इंडेक्स फंड के अंदर ही पैसा निवेश करते रहो, क्योंकि ये तो आपको बेटर रिटर्न दे रहा है। तो हमेशा आप आके सोच विचार करके यहाँ पे निवेश करना स्टार्ट कीजिएगा। और जब भी आपको लगता है कि आपको यहाँ पे मार्केट के ऊपर बिलीव है कि मार्केट अभी डाउन है तो कभी ना कभी फिर से ऊपर तो चढ़ेगा ही ऑल टाइम हाई, तभी आप निकालोगे। तो उस प्रकार से आपको यहाँ पे सोच विचार करके कोई भी इंडेक्स फंड के अंदर निवेश करना है। तो ये हो गया हमारा बेसिक आइडिया। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी का नाम ही होता है कि यहाँ पे सिर्फ लार्ज कैप के अंदर ये लोग निवेश करते हैं। तो इक्विटीज़ और लार्ज कैप के अंदर ये लोग निवेश करेंगे। रिस्क क्वालिटी अगर आप देखो तो यहाँ पे वेरी हाई माना जाता है। और अगर हम नीचे आते हैं तो आप देखिए कोटक के तरफ से जो ये म्यूचुअल फंड है निफ्टी नेक्स्ट 50, तो इसके अंदर आप देख सकते हो एनएवी करीबन 21.19 का आके चल रहा है, 21 रुपये 19 पैसे का एनएवी चल रहा है। जहाँ पे आप अगर इसके अंदर एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो तो करीबन 100 रुपये से भी आप अपना निवेश करना स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी रहा यहाँ पे फंड का साइज, तो आप देख सकते हो करीबन 1205 करोड़ रुपए का इसका अंडर मैनेजमेंट है, यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट। इतने पैसे को ये लोग मैनेज करते हैं इस फंड के लिए। और एक्सपेंस रेशो जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जब आप एग्जिट करोगे यानी कि रिडीम करोगे तो ये पैसा काट लिया जाता है, करीबन 0.23% अमाउंट। और रेटिंग की बात करें तो 5 आउट ऑफ 4 स्टार दिया गया है सभी लोगों के द्वारा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कोटक जैसे कंपनी का आके यहाँ पे आपको मिलता है निफ्टी नेक्स्ट 50 का फंड, जो कि आप देख सकते हो डायरेक्ट ग्रोथ क्वालिटी के अंदर आता है। और अगर हम बात करते हैं कि अगर आप एसआईपी करते हो इस म्यूचुअल फंड में तो आपको क्या रिटर्न मिलेगा। सपोज़ कीजिए कि हर साल आप आके यहाँ पे 5,000 रुपये का निवेश कर रहे हो एसआईपी के मदद से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देख पाओगे कि एक साल के अंदर आपकी जेब से करीबन 60,000 रुपये जाएगा और आपको मिलेगा 63,000 यानी कि 6% का रिटर्न। वहीं पे 3 साल तक आप अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश रहोगे तो आपके जेब से जाएगा 1,80,000 और आपको मिलेगा 2,09,850 रुपये, यानी कि 2,10,000 ही आप पकड़ के चलिए, इतना रुपये आपको मिल जाएगा। 16% का रिटर्न आपको मिलेगा 3 सालों में। और वहीं पे 5 साल तक आपका अगर निवेश रहोगे तो 3 लाख रुपये आपकी जेब से जाएंगे और 4,24,000 यानी कि ऑलमोस्ट 25,000 आपको मिलेगा, यानी कि 1,25,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा आप अगर 5 साल तक इस फंड के अंदर निवेश रहोगे तो। एज़ पर मार्केट, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये फंड भी ऊपर परफॉर्म करके आपको दिखाएगा। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे होल्डिंग के बारे में तो कितने कंपनीज़ के स्टॉक्स इसने होल्ड कर रखे हैं, तो देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर जितने 50 स्टॉक्स है वो सारे स्टॉक्स इसने परचेस करके रखा है अपने पास, जिससे कि ये रिटर्न आपको बना के दे। तो होल्डिंग में आप देख सकते हो 56 स्टॉक्स आपको देखने को मिलेगा। तो एक्स्ट्रा जो 6 स्टॉक्स आपको एक्स्ट्रा दिखता है तो इसके अंदर हो सकता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर जो भी आके यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है कंप्लाइंसेस के तरफ से, तो वो आके इन्होंने होल्ड करके रखा होगा सेफ रखने के लिए आपके अमाउंट को। तो बाकी 50 स्टॉक्स तो आपको कॉपी दिखेगा जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर मौजूद है। वहीं पे हम लोग थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो होल्डिंग एनालिसिस हम लोग चेक कर पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो कोटक का फंड है, अगर आप आके यहाँ पे 100 रुपये निवेश करते हो तो 99.87 पैसा आके यहाँ पे लोग इक्विटीज़ के अंदर निवेश करेंगे, यानी कि स्टॉक लेके रखेंगे। बाकी 0.13% आके यहाँ पे लोग रखेंगे, जिससे कि अगर कोई रिडीम करता है पैसा तो उसको मिल जाए। तो 0.13 पैसा आप देख सकते हो ये लोग आके यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं कोई भी अगर रिडम्पशन प्लेस करता है तो। अब बात करते हैं मार्केट स्प्लिट क्या होता है, यानी कि मार्केट स्प्लिट किस क्वालिटी के स्टॉक्स के अंदर ये लोग निवेश करेंगे। देखिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर करीबन 86.82% जो स्टॉक है ना वो आपका लार्ज कैप के अंदर है। जो लार्ज कैप बड़े कंपनीज होते हैं भारत के, तो उन कंपनीज के अंदर ये लोग निवेश करते हैं। बाकी 13.18% आके ये लोग मिड कैप के अंदर निवेश करके रखते हैं। तो इस प्रकार से आके ये लोग अपना जो फोलियो है मैनेज कर पाते हैं।
अगर हम लोग वहीं पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हो करीबन अल्फा ये 6.55% का ये जनरेट करके दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर सपोज कीजिए कि निफ्टी नेक्स्ट 50 आपको 100% का रिटर्न दे रहा है तो ये म्यूचुअल फंड आपको 106.55% का एक्स्ट्रा रिटर्न बना के देगा। वहीं पे बीटा आप देख सकते हो रिस्क यहाँ पे करीबन 1.28 का आपको दिखेगा। बीटा जितना कम है उतना बेटर है। तो आप अगर दूसरे इंडेक्स फंड के साथ कंपेयर करोगे तो आप उसको देख पाओगे कि बीटा कितना ज़्यादा है। यानी कि अगर बीटा ज़्यादा है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो, अगर बीटा कम है तो आप इसके अंदर पैसा निवेश कर सकते हो। तो उस तरीके से आपको बीटा देखना है कि रिस्क जिसमें कम है उसके अंदर आपको निवेश करना है। तो रिसेंटली हमने एक और म्यूचुअल फंड का भी यहाँ पे रिव्यू किया था, वो था हमारा ICICI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में चेक कर सकते हो, उसका बीटा चेक कीजिएगा कितना ज़्यादा है। तो वहीं पे अगर हम नीचे आते हैं तो अब देखिए जो मिनिमम SIP अमाउंट है वो 100 रुपये से आप निवेश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो वन टाइम भी कर पाओगे, कोई इशू नहीं आता है। अभी हम लोग थोड़ा नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे देखिए एग्जिट लोड। अगर आप आके यहाँ पे एग्जिट लोड करते हो, यानी कि आज आपने परचेस किया, 3 दिन के बाद आपने रिडीम कर लिया, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगेगा। मोस्टली यहाँ पे चार्ज लगता है एग्जिट लोड, लेकिन आप देख सकते हो एक इंडेक्स फंड है तो इसके अंदर मैनेजमेंट का इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं है, तो उसकी वजह से इन्होंने एग्जिट लोड इतना रखा नहीं है। वहीं पर आप देख सकते हो कि स्टैम्प ड्यूटी होगा जो एज़ पर गवर्नमेंट है 0.005%। अगर हम बात करें टैक्स इम्प्लीकेशन का तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप रिडीम करते हो 1 साल के अंदर तो जो भी आपका रिटर्न्स बनते हैं, यानी कि जो भी मुनाफा आप कमाते हो, तो उस पे आके 20% का टैक्स लगेगा। वहीं पे सपोज़ कीजिए कि आप आके यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हो और आपका रिटर्न 1,25,000 के ऊपर जाता है तो आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा, जितना भी अमाउंट एक्स्ट्रा आपको मिलेगा 1,25,000 के ऊपर। सपोज़ कीजिए कि आपने 1,00,000 रुपये निवेश किया और आपको मिला है यहाँ पे 2,50,000 रुपये, तो यहाँ पे 1,25,000 आप माइनस कर दीजिए, जो 25,000 एक्स्ट्रा है उसके ऊपर आके 12.5% का आके यहाँ पे टैक्स लगेगा गवर्नमेंट के तरफ से। ठीक है, जब आप टैक्स भरते हो इनकम टैक्स, तो उस समय पे आप अपने CA को दिखा सकते हो आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, तो वो उस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी बात करते हैं यहाँ पे दूसरे सिमिलर फंड से, जैसे कि इन्वेस्को हो गया और भी दूसरे कंपनीज, तो उसके साथ आप आके कंपेयर कर सकते हो। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इस वीडियो को एक बार पॉज कीजिए तो आपको और क्लियर से दिख जाएगा। अभी आके अगर हम बात करें इस फंड के मैनेजर्स के बारे में, तो आप फंड मैनेजर्स देख सकते हो जो कि जीतू है, तो वो आके यहाँ पे 2026 से ही मौजूद है और यहाँ पे अलग अलग म्यूचुअल फंड के अंदर भी ये काम करते हैं, यानी कि ये मैनेज करते हैं। तो फंड मैनेजर जीतू है। बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो सतीश, तो सतीश आके 2021 से ही मौजूद है। जब से म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ ना तब से ही, शुरुआत से ही है, तो ज़्यादा आके यहाँ पे काम नहीं होता है, तो उसके लिए वो मल्टीपल जो स्कीम्स है वो भी मैनेज करते हैं जो इंडेक्स रिलेटेड है। इंडेक्स में आपको सिर्फ कॉपी करना है कि जो आके यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 है तो उसी फंड को आप अपने फोलियो के अंदर भी रखोगे और बाकी का रिटर्न आपको मिलता रहेगा। तो बात करते हैं यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट्स की ऑब्जेक्टिव है, वो देख सकते हो जो ये स्कीम है वो आके रिप्लिकेट करता है जो कंपनीज है निफ्टी नेक्स्ट 50 उसके अंदर, और जनरेट करके देना चाहता है आपको रिटर्न इन कंपेरेटिव टू निफ्टी नेक्स्ट 50 थोड़ा बेटर। और यहाँ पे देखिए ट्रैकिंग एरर हो सकता है, यानी कि शेयर्स आके कभी कम कभी ज़्यादा हो सके, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स को ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल होता है। पता नहीं होता है कि कब इसको रिमूव होगा या फिर कब आके इसको परचेस किया जाएगा, इसका वेट कितना होगा, यानी कि वेटेज क्या होगा, तो ट्रैकिंग में एरर हो सकता है थोड़ा बहुत, ये बोलना चाहते हैं। बाकी इसका फंड का जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी नेक्स्ट 50। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने चार्ट ओपन करके रखा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है ना, सेम टू सेम आप अपना फ़ंड को भी एक बार चेक कीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए सेम टू सेम आपको दिख रहा है ऑल टाइम, तो इसी तरीके से ये फ़ंड काम करता है। तो बाकी आपका क्या राय है इस फंड को लेके, आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। कोई भी डाउट है तो बेझिझक पूछिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।